हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जो क्लास 11th और 12th में दोनों में काम आएगा। और टॉपिक हमारा है ट्रिक टू रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। ये तीनों अगर हम नाम देखें तो एक ही तरह का प्रोनाउंसिएशन आता है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। तो हमें बार बार दिक्कत क्या होता है, तो किसमें कौन सेम होता है, आइसोटोप में क्या सेम होता है, आइसोबार में क्या सेम होता है, आइसोटोन में क्या सेम होता है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप खुद वही वर्ड से आप निकाल सकते हैं उसका डेफिनेशन। यू कैन गेस द डेफिनेशन फ्रॉम दिस वर्ड। तो आइसोटोप में अगर देखें, यहाँ पे एक पी लेटर है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके साथ इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के साथ। अगर प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्या रहेगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा। अगर सिंबलिकली बोलें, हम एटॉमिक नंबर को जेड लिखते हैं और मास नंबर को ए लिखते हैं। जेड इज सेम, ए इज डिफरेंट, तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोप। एग्जाम्पल हमारा रहा H11, जिसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप लिए हैं, जिसका 3 हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। एक होता है प्रोटियम, जहाँ पर H11, और एक होता है ड्यूटेरियम H12, और एक होता है ट्राइटियम H13। हमेशा याद रखना, जो नीचे वाला होता है ये जेड या पी पर प्रोटॉन, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास और ए को डिनोट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कलर भी यूज किया हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो ग्रीन कलर जो दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट है, ए डिफरेंट है। ये वाला ए हो सकता, ए भी ए है, ए भी ए है, 1 2 3। तो सेम एटम, हम डेफिनेशन क्या था, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1। तो यहाँ पे सब में जेड सेम है, बट मास नंबर अगर देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आइसोटोप। हम इसको बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन सेम है, इसलिए हम इसको आइसोटोप बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कम टू आइसोबार। आइसोबार में आप देखिए, मैं पहले ही बोला हूँ, द वर्ड इटसेल्फ डिफाइन इट्स डेफिनेशन। यहाँ पे जो आइसोबार में ए है, जो लेटर ए है, ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर। आपको अभी यहाँ पे बोला था, नीचे वाला तो होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड लेटर में डिनोट करते हैं, और ऊपर वाला जो होता है मास नंबर, जिसे हम कैपिटल ए लेटर में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर ए जो है आइसोबार में, ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर, जो आइसोबार में सेम रहता है। आइसोटोप में रहा प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार में मास नंबर सेम रहता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे क्या रहा, डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ मैं क्या दिया हूँ, सेम एलिमेंट। तो आइसोबार में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, और ए इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज ए इज सेम, जेड इज डिफरेंट। हमारा यहाँ पे मास नंबर सेम रहेगा और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या रहता था, एटॉमिक नंबर सेम रहता था, मास नंबर डिफरेंट रहता था। आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं अच्छे से। आर्गन, हमारा जो 20 एलिमेंट है, उसमें आर्गन 18 नंबर में आता है, कैल्शियम 20 नंबर में आता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 40 या 40। कैल्शियम, उसी तरह कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। मैं आपको बोला हूँ, जो नीचे वाला होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखे जाता है उसे मास नंबर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मास नंबर दोनों आर्गन और कैल्शियम का सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। लास्ट वन, आज के हमारे टॉपिक का लास्ट है आइसोटोन। आइसोटोन क्या है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं एन को हाईलाइट किया हूँ,
एन का मतलब क्या होता है, एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन सेम रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है, तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोन। तो डेफिनेशन क्या होगा, एटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, मतलब न्यूट्रॉन नंबर जो है वो सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन नंबर जो है वो अलग अलग रहेगा। दैट इज एन, न्यूट्रॉन को हम किस लेटर में लिखते हैं, स्मॉल एन में। सेम प्रोटॉन किस में लिखते हैं, स्मॉल पी में। ये डिफरेंट, एन सेम पी डिफरेंट, तो ये हो गया आपका आइसोटोन। एग्जाम्पल, कैल्शियम लिया हूँ, पोटासियम लिया हूँ, कैल्शियम लिया हूँ और क्लोरीन लिया हूँ। यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया हूँ। अब देख सकते हैं, मैं आपको बोला हूँ जो नीचे लिखा था उसे हम जेड या पी बोलते हैं। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, पी मतलब प्रोटॉन, और ऊपर जो लिखा था उसे बोलते हैं हम मास नंबर। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम न्यूट्रॉन निकालें, न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जेड आप बोल सकते हैं, एन इक्वल टू ए माइनस पी। तो हमारा मास यहाँ पर हो गया 39 माइनस प्रोटॉन हो गया, और एटॉमिक नंबर हो गया 19। 39 माइनस 19 इक्वल टू 20। सिमिलरली यहाँ पर 40 माइनस 20 20, 37 माइनस 17 20। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन ईच एंड एवरी केस, इन 3 cases number of neutrons remains same, that's why it is called isotone. So this is the best technique to easily identify which one is isotope, which one is isobar, and which one is isotone. Thank you.